नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज टेलीकॉम कंपनियों से रिलेटेड है, यानी एक कंपनी की नहीं है, सभी कंपनियों के बारे में इसमें बताया गया है। क्योंकि ये न्यूज ट्राई की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनियों की कमाई कितनी हुई है। हालांकि सरकार का तर्क कुछ और है और हम इसे किसी और तरीके से लेंगे, तो यही जानेंगे इसमें कंपनियों की कमाई कितनी हुई है। क्या ये कमाई आपकी जेब काट के हुई है या हकीकत में इसके मायने कुछ और है, तो यही जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज जो आप देख रहे हैं साइड में चल रही है, इसमें बताया गया है कि कंपनियों की कमाई फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी कि दिसंबर से 3 महीने पहले की जो रिपोर्ट है वो है ये। इसमें बताया गया है कि कंपनियों की कमाई, यानी एक कंपनी की नहीं, जियो, एयरटेल, वी, इन सारी कंपनियों की कमाई 1,02,000 करोड़ के करीब पहुंच गई है। यानी कि सिर्फ 3 महीने में 1,02,000 करोड़ रुपए की कमाई इन कंपनियों ने की है। सरकार का और इन कंपनियों का ऐसा मानना है कि डेटा की खपत की वजह से कमाई बढ़ गई है। यानी अब 4G भी आ गया है मार्केट में, 5G भी आ गया है और 4G 5G पे डेटा ज़्यादा यूज होता है। 5G पे 4G से ज़्यादा डेटा यूज होता है। आजकल 5G फ़ोन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनियों का डेटा ज़्यादा खर्च हो रहा है। लोग बाग डेटा के रिचार्ज करवा रहे हैं, महंगे महंगे रिचार्ज करवा रहे हैं, जिससे इन कंपनियों की कमाई बढ़ गई है। लेकिन असल बात तो आप जानते ही हैं, कंपनियों ने जिस प्रकार हर 3 महीने में, 4 महीने में अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, तो जाहिर सी बात है ये पैसा कहीं तो इकट्ठा होगा ही ना। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो 1,02,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई। उससे पहले वाली यानी सितंबर की जो रिपोर्ट है उसमें कंपनियों की कितनी कमाई हुई, तो आपको बताना चाहूँगा कि सितंबर के महीने का जो पिछले 3 महीने का उससे था, यानी कि 3-3 महीने में जो रिपोर्ट आती है इनकी फाइनेंशियल ईयर की, तो सितंबर के महीने की जो रिपोर्ट है उससे 3 महीने पहले की आप समझ लीजिए, उसमें 99,828 करोड़ रुपए के करीब इनकी कमाई हुई। ये ट्राई की रिपोर्ट है दोस्तों, आप पढ़ना चाहें तो इस न्यूज पर जाकर के पढ़ सकते हैं जो साइड में चल रही है। अब उससे पिछली रिपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि 2024 में जो रिपोर्ट आई होगी 2025 की, क्योंकि जैसे अभी ये जो रिपोर्ट आई है ये 2026 की है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का है 2025 का, तो डिक्लेयर होती है 2026 में, है ये 3 महीने पुरानी। तो जो उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी, यानी कि 2024 की रिपोर्ट है, लेकिन आई थी 2025 के नाम से, तो उसमें जो इन्होंने ग्रोथ हासिल करी वो थी 96,390 करोड़। तो आप देखेंगे, यानी कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, हर 3 महीने में जो रिपोर्ट आ रही है उसमें इनकी कमाई बढ़ती जा रही है। और अब जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर तो धुआं ही निकल गया, यानी कि पब्लिक को रुला दिया और अपना घर भर लिया। अब कमाई हुई 1,02,000 करोड़ के आसपास। और दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकी है, इससे कंपनियों की तो कमाई हुई हुई है। सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि इनकमिंग कॉल चालू रहनी चाहिए? जैसा कि अभी एक मुद्दा उठा था सांसद के अंदर कि फ़ोन हमारा, सिम हमारी, रिचार्ज भी हम करा रहे हैं, लेकिन उस पर इनकमिंग तुम बंद कर दे रहे हो। मुद्दा उठा था ना, आप लोग तो जानते होंगे ये न्यूज़। तो सरकार भी इसमें क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि सरकार को इससे AGR जाता है और स्पेक्ट्रम की फीस, जिससे सरकार को कमाई होती है। तो सरकार का जो रेवेन्यू इससे जो AGR मिला है वो है 84,270 करोड़ रुपए का AGR सरकार को इससे मिला है। तो एक कंपनियां जो जनता की जेब काट रही हैं, उनके ऊपर कौन आवाज उठाएगा जब उसका हिस्सा सरकार को भी जा रहा हो? यानी सरकार वैसे तो हमारे लिए काम करती है, भाई रोड बना रही है, अस्पताल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सरकार करती है, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं जिनसे सरकार कमा रही है। ये तो जो सरकार ने खुद टेलीकॉम इंडस्ट्री को ज़रूरी चीज़ों में माना है, जिस तरह से नमक, आटा, दाल होता है, उसी श्रेणी में टेलीकॉम कंपनियों को माना गया है। सरकार खुद मानती है इस चीज़ को और फिर उसी पे
तुमने जेब काटना चालू कर दी, इतनी महंगाई कर दी, प्लान इतने महंगे कर दिए। और तो और जो सबसे सस्ती कंपनी थी BSNL, उसने भी लोगों की जेब काटना चालू कर दी है। 28 दिन के प्लान 22 दिन के प्लान हो गए। अब 107 वाला प्लान जो 35-45 दिन का हुआ करता था, अब केवल 22 दिन तक सिमट गया है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। लोग बाग फ़ोन चालू करने के लिए ही, सिम चालू रखने के लिए ही 200-200, 300-300 रुपये खर्च कर रहे हैं। तो सरकार क्यों नहीं बोल रही है? क्योंकि इसमें सरकार को AGR मिल रहा है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 का रहा 84,270 करोड़ रुपए। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कंपनी नंबर 1 पे रही जियो, दूसरे नंबर पे रही एयरटेल, तीसरे नंबर पे रही वोडाफोन आइडिया। हालांकि वोडाफोन आइडिया की गिनती नहीं है, बहुत कम कस्टमर है, छोड़ने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि इस कमाई के अंदर कितना प्रतिशत किस कंपनी का योगदान रहा सरकार को देने में। AGR की बात हो रही है इसमें, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा तो जियो ने सरकार को दिया 43% AGR और एयरटेल ने दिया 40% AGR। वी की गिनती नहीं है क्योंकि वी के कस्टमर बहुत कम है। दिया इन्होंने भी होगा क्योंकि बिना टैक्स के, बिना इसके तो चलता ही नहीं है काम, लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कंपनियों का कहना है कि कमाई बढ़ रही है डेटा की खपत से। भाई, जब प्लान सस्ता थे तब भी तो डेटा चल रहा था। अब कोई स्पेशल नया डेटा तो यूज नहीं हो रहा है, जनता की जेब से पैसा निकाला जा रहा है। कह रहे हैं 5G आ गया, 4G आ गया, लोग बाग डेटा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसलिए कमाई हो रही है। लेकिन फिलहाल कमाई कहीं से भी हो रही है। जनता की आवाज़ को सुना जाना चाहिए। इतने महंगे रिचार्ज प्लान नहीं होने चाहिए कि फ़ोन सुनने के भी आदमी को 300 और 400 रुपये देने पड़े। जो संसद के अंदर मुद्दा उठाया था कि इनकमिंग कॉल फ्री होनी चाहिए, फ़ोन बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप डाटा के पैसे ले रहे हो, बढ़ा दो और। लेकिन बहुत सारे बुजुर्ग जो गाँव में रहते हैं, गरीब किसान जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि रिचार्ज करा सकें। तो प्लान सस्ते होना ज़रूरी है। दूसरा, इनकमिंग फ्री होना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।